दिल्ली की महिलाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई। अमित शाह जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या 12 साल बाद जो कानून व्यवस्था जो निर्भया केस में अमेंडमेंट किए गए थे, क्या उन्होंने अभी एप्लीकेबल किए? दिल्ली पुलिस भी, हमारी जुडिशरी भी, सब मोदी जी की कठपुतली बन गई है। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी दिल्ली में, बीजेपी दिल्ली में नहीं आएगी। आने वाले समय में महिलाएं अमित शाह को दिखा देंगी कि जो महिला का सम्मान नहीं करता वो देश चलाने लायक नहीं है। महिला अदालत दिल्ली में लगाई गई स्टेडियम में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी मंच से बोल रहे हैं और गंभीर सवाल दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठा रहे। इस अदालत में आज अपराधी हैं अमित शाह और कई आरोप अमित शाह पर लगाए। तो देखिए, महिलाएं जुड़ी हुई इन्हीं से जुड़ लेते हैं, महिला अदालत का हिस्सा क्यों बनी है और आज इस अदालत में क्या सजा अमित शाह को सुनाई जाएगी। 10 साल पहले आपने मेरा नाम मोनिका है, मैं नांगलोई जाट विधानसभा से। क्या कहेंगी आज महिला अदालत की जरूरत क्यों? जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक। आज से लगभग 12 साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ा रेप केस हुआ था, जिसे निर्भया जी का निर्भया का नाम दिया गया था। तो उस टाइम पे रेप केस में अमेंडमेंट भी किया गया था, लेकिन आज भी ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत है, क्या उस अमेंडमेंट के बाद भी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हो पाई? दिल्ली की महिलाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई। केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित जी है। अमित शाह जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या 12 साल बाद जो कानून व्यवस्था जो निर्भया केस में अमेंडमेंट किए गए थे, क्या उन्होंने अभी एप्लीकेबल किए? आज भी हमारी बेटियां, महिलाएं, हम खुद भी, जब मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों? तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है दिल्ली के अंदर। क्या कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर विफल है, फेल हो चुकी है? जगह जगह वर्तमान स्थिति को देखें तो बिल्कुल फेल है, और इसका मैं सीधे तौर पे इसका जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन बार बार लगातार अमित शाह से मोदी तमाम लोग कहते हैं कि देश की सुरक्षा बड़ी है और देश के साथ में देश लोग कहते हैं कि महिलाओं की कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो आप वर्तमान स्थिति को देखिए, आप दिल्ली में क्राइम के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि जो महिला सुरक्षा है उसमें अमित शाह गृह मंत्री, हमारी कानून व्यवस्था सफल हुई है या विफल हुई है। मैं नांगलोई जाट से आती हूँ, मैं अपने ही पड़ोस का एक रेप केस बताती हूँ। एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, जिसको देख के रूह कांप गई। मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर में बेटी का अगर बलात्कार होता तो क्या कानून व्यवस्था यहीं रहती? आज तक उसके अपराधी को सजा नहीं दी गई। क्या पुलिस पूरी तरीके से कहीं ना कहीं काबू में है अमित शाह के, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस भी, हमारी जुडिशरी भी, सब मोदी जी की कठपुतली बन गई है। बेच दिया जाता है। जो ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की थी, जिनके हेड अमित शाह हैं, तो क्यों नहीं इस जो रेप केस है, इसका जो रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वो क्यों नहीं कम हो पा रहा? दिल्ली को अगर हम क्राइम कैपिटल जब इंटरनेशनल, मोदी शाह तो कहते थे, मोदी जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि अब महिलाएं रातों को निकल सकती है, सोना पहन के निकल सकती है। तो तेज बोलिएगा जी। आप तो रात की बात करें, महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं निकल पा रही हैं। तो मैं मोदी जी को कहती हूँ कि जरा आँख खोलिए, दिल्ली की महिलाओं की तरफ देखिए और बढ़ते हुए क्राइम की तरफ देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपको वहम है कि मैंने पूरी देश को सुरक्षित कर दिया, तुम तो अपनी कैपिटल को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो आप लोग देश को क्या सुरक्षित करेंगे? अगर दिल्ली में कोई कार्य कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार कर रही है। बीजेपी महिलाओं को सम्मान नहीं देती है, ऐसा बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल नहीं देती। महिलाओं के सम्मान के लिए जो भी कार्य किए हैं, आम आदमी पार्टी ने किए, केजरीवाल साहब ने किए हैं। जो हम सिर्फ किताबों में बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आप जो योजनाएं, जो फैसिलिटी महिलाओं को दिल्ली में दी गई है, क्यों भी स्टेटों में नहीं मिल रही है जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं? आरोप है अमित शाह के ऊपर कि वो गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं दिल्ली के प्रति। सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
आरोप में लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी का तो मैं फिर वही दोहराऊंगी कि जो भी यहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है, अगर वो डाउनफॉल आती तो मैं मानती कि गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन वो डे पर डे जब इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो रही। क्या सजा देंगी आज अमित शाह को इस महिला अदालत को में? बहन मानता हूँ। मैं एक महिला होने के नाते और महिलाओं की सेफ्टी के जो सुरक्षा और जो सम्मान के बारे में अगर कहेंगे तो मैं उसी सरकार को चुनूंगी जो महिलाओं के बारे में बात करेगी, सुरक्षा के बारे में बात करेंगी, सम्मान के बारे में बात ही नहीं करेंगी, उनको धरातल पर लागू भी करेंगे। और वो केजरीवाल साहब ने अमित शाह के लिए क्या सजा है? अमित शाह के लिए यही सजा है कि आने वाले समय में महिलाएं अमित शाह को दिखा देंगी कि जो महिला का सम्मान नहीं करता वो देश चलाने लायक नहीं है। आप क्या कहेंगी? चले और महिलाओं से जुड़ लेते हैं। आप क्या कहेंगी अमित शाह को आज क्या सजा मिलने वाली है? मेरे पास अमित शाह को क्या सजा मिलने वाली है? अमित शाह को ये सजा मिलने वाली है कि अमित शाह से ये वैसे सजा देने का काम तो हमारा नहीं है, मगर मैं अगर वहाँ पे जज होती ना, मैं उनको सजा ये देती थी कि आज ही बर्खास्त कर देती, उनके पे से हटा देती। हाँ, उनके पद पे से उनको हटा देती और उनसे कहती है आपके लायक ये पद नहीं है। अच्छा, कितने बेकार गृह मंत्री हैं वो आपके लिए? बिल्कुल है गृह मंत्री, उनको अपने गृह का मतलब होता है घर, उनको अपने घर से कोई मतलब ही नहीं है। अपने घर से मतलब ही नहीं है। सजा दी जा रही है आज अमित शाह। कुछ और महिलाओं से जुड़ लेते हैं, वो क्या कुछ कहेंगी? महिला अदालत, सुरक्षा, सम्मान की बात किसके लिए लगता है आपको? दिल्ली के अंदर क्या महिलाओं को सुरक्षा सम्मान मिल रहा है? ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा काम है, और मुझे लगता है केजरीवाल जी जो सरकार काम कर रही है ना, ऐसा किसी स्टेट में काम नहीं हो रहा है। आप यूपी चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, जो कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था यहाँ बहुत खराब है दिल्ली में। जो अमित शाह जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए लोगों से कानून लाएंगे, सुरक्षा करेंगे, या जो वो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, दिल्ली का माहौल उन्होंने बहुत खराब किया हुआ है। दिल्ली का माहौल ऐसा हो रहा है कि लड़कियां बाहर निकलने में डर रही हैं। दिल्ली में डरती है महिलाएं, और रात को तो इतना बुरा हाल है, जो है चोरियां हो रही हैं। और बसों में जो मार्शल लगाए गए थे, वो मार्शल बहुत अच्छे लगे हुए थे, और वो भी इन्होंने जो है घर बैठा दिए। कौन जिम्मेदार आपको लगता है दिल्ली में? बीजेपी है, इसका जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी काम नहीं करने दे रही है आम आदमी पार्टी को, और ना ही काम कर रही है, ना ही काम करने दे रही है। वो कहते हैं ना हम करेंगे ना करने देंगे। क्या सजा देंगे अमित शाह को? हम यही कहना चाहते हैं कि वो नहीं संभाल पाएंगे सीट, उनको अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह दोनों कहते हैं सुरक्षा हमारी यूएसपी है देश। नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं। सबका काम छोड़ दिया। बच्चे क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, स्मैक कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, काम नहीं है, क्या करें? कुछ यही कर रहे हैं। जरा जरा से बच्चे जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, वो स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, वही सब चोरी करते हैं। उनको कोई डर नहीं। मोदी जी तो कहते हैं रातों, अब प्राची से कहा था कि महिलाएं दिन दहाड़े सोना पहन के निकल सकते हैं, रातों को निकल नहीं, हमारे गली में चैन चुरा ली मेरी गले में से। पर्स छीन के भागे गली में, हमारे गली में पर्स छीन कर पर्स छीन के भाग गए, चैन छीन के भाग गए, लोगों के मोबाइल छीन के भाग रहे। कहाँ दिल्ली में सुरक्षा? गाड़ी चोरी हो रही है, जो ये अदालत लगाई गई है ठीक लगाई गई है। बिल्कुल महिलाओं की बातों को सुनने के लिए अदालत लगाई गई है, तो उसको अच्छे से सुनना चाहिए और देखना चाहिए। अमित शाह जो कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा या आ रहा है, उसके हाथ में फोन है या कोई छेड़ रहा है, अगर कहीं पे कैमरा लगा हुआ है तो उसे लगा रहना चाहिए। क्यों कैमरा बंद कराए जाते हैं? कैमरा के पीछे से अरविंद केजरीवाल लगातार महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं, और महिला पूरा समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत अच्छा काम कर रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ही आएगी दिल्ली में, बीजेपी दिल्ली में नहीं आएगी। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा जब कर रहे हैं तो उनको ही आना चाहिए। बीजेपी से बिल्कुल खुश। महिलाओं की सुरक्षा देखिए बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि व्यवस्था खराब ना हो इसलिए हम इस तरफ आ गए हैं। और लगातार इस अदालत के क्या मायने हैं, और इस अदालत के बाद दिल्ली के अंदर महिलाएं किस और जाने वाली है, और क्या कुछ फैसला आज अमित शाह का अपने आप में बड़ा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 दिन।